नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र की चर्चा कर लिए थे। और आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वह क्या करेंगे, तो सिंधु नदी तंत्र पर स्थित जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब देखेंगे सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं, तो किशनगंगा, तुलबुल परियोजना, उसके बाद फिर उरी परियोजना। और ये तीनों कहाँ पे हैं, तो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद चिनाब नदी पर अगर हम बात करते हैं तो सलाल परियोजना है, रातले परियोजना है, दुल्हस्ती परियोजना और बगली हार परियोजना। ये चारों कहाँ पे हैं, तो ये भी जम्मू कश्मीर में हैं। अब रावी नदी पर हम देखते हैं तो चमेरा परियोजना है जो चंबा हिमाचल प्रदेश में है, और थिन परियोजना है जो रजीत सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है, कहाँ पे है, तो पंजाब में है। और ब्यास नदी पर अगर हम देखते हैं तो दो परियोजनाएं हैं, एक ब्यास परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है और एक पोंग परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सतलज नदी पर देखते हैं तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, जिसमें भाखड़ा जो है पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो है पंजाब में स्थित है। और नाथपा झाकड़ी है जो हिमाचल प्रदेश में परियोजना स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वह पंजाब में स्थित है, और यह आप देखेंगे तो राजस्थान तक जाती है। तो इन परियोजनाओं की हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे और इनसे जुड़ी जो ट्रिक हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं झेलम नदी पे जो परियोजनाएं हैं, इनको याद करने का जो ट्रिक है वह ये है कि ये किशन है और इसके पिताजी कहते हैं कि जो उरी में झमेला हुआ था क्या उसमें तू जाएगा। तो किशन तू बता उरी में झमेले में जाएगा। तो किशन तू बता उरी के झमेले में जाएगा। तो झमेले से यहाँ क्या हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप देखते हैं तो उरी से क्या हो जाएगा, तो उरी परियोजना हो जाएगा। और तू बता से तुलबुल परियोजना हो जाएगा। और किशन से क्या हो जाएगा, तो किशनगंगा परियोजना। ये कहाँ पे स्थित है, तो किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना जिसे हम बुलर बैराज भी कहते हैं, यह कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और उरी परियोजना कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो किशन तू बता उरी के झमेले में जाएगा, इस ट्रिक की सहायता से आप झेलम नदी पर जो परियोजनाएँ हैं उनको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो चिनाब नदी पे प्रमुख रूप परियोजनाएं हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये सलीम है, और सलीम क्या करेगा, तो रात में दुल्हन के बगल, ये दुल्हन है तो इसके बगल में क्या रखेगा, चीनी का जो कटोरा है उसको रख देगा। तो सलीम रात में दुल्हन के बगल में चीनी रख देना। तो सलीम से क्या हो जाएगा, सलाल परियोजना हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद रात से क्या हो जाएगा, रातले परियोजना हो जाएगा। और उसका दुल्हन से क्या हो जाएगा, दुल्हस्ती परियोजना हो जाएगा। बगल से क्या हो जाएगा, बगली हार परियोजना हो जाएगा। और चीनी से क्या हो जाएगा, तो चिनाब नदी पे परियोजनाएं स्थित हैं, तो यह हो जाएगा। सलाल परियोजना कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। रातले परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। और बगली हार परियोजना भी कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम रात में दुल्हन के बगल में चीनी रख देना, इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं जो चिनाब नदी पे परियोजनाएं हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रावी नदी पे जो परियोजनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये रवि नाम का लड़का है और इसके ये धूप से जल्दी जल जाता है, क्योंकि इसका जो चमड़ा है आप देखेंगे जो इसका स्किन है या क्या है, तो बहुत थिन है, मतलब पतला है। तो रवि का चमड़ा क्या है, थिन है, मतलब पतला है। तो यहाँ पे रवि से क्या हो जाएगा, रावी नदी पर स्थित परियोजना है। चमड़ा से क्या हो जाएगा, चमेरा परियोजना। और उसके बाद थिन से क्या हो जाएगा, थिन परियोजना, जिसे हम रजीत सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, जो पंजाब में स्थित है। और चमेरा परियोजना कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चंबा में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा ब्यास नदी है उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। तो 20/2 से आप 20 से क्या रख सकते हैं, तो ब्यास परियोजना याद कर सकते हैं, किस पे है, तो ब्यास नदी पे है। पेग से क्या हो जाएगा, पोंग परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ब्यास परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये दो परियोजनाएं किस पे हैं, तो ब्यास नदी पे हैं। तो 20/2 से आप याद कर सकते हैं ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना और पोंग परियोजना। और अगर आप पोंग को देखेंगे तो ये हो गया पोंग परियोजना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं तो इंदिरा गांधी नहर की चर्चा कर लेते हैं। यह कहाँ से निकलता है, तो हरिके बैराज से निकलता है इंदिरा गांधी नहर। और अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे लंबी नहर है। तो इंदिरा हरि को 20 रुपये दो। तो हरि कौन है, तो ये इंदिरा हैं और हरि ये हैं, तो इनको 20 रुपये देने के लिए कहा जा रहा है कि इंदिरा हरि को 20 रुपये दो। तो इंदिरा से क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। हरि से क्या हो जाएगा, हरिके बैराज से यह उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ पे बनता है। और हरिके बैराज पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो बी से हो जाएगा ब्यास और स से हो जाएगा सतलज। तो ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है और यहीं से क्या निकला है, तो इंदिरा गांधी नहर निकला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सतलज नदी पे देखते हैं। तो सतलज नदी पे याद करने के लिए देखिए इंदिरा है, इंदिरा के साथ भागना मत, इसके साथ भागना मत, यह एक ट्रिक है। तो इंदिरा से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। सात से क्या हो जाएगा, सतलज नदी परियोजना, सतलज नदी पे स्थित जो परियोजनाएं हैं। भागना से क्या हो जाएगा, भा से हो जाएगा भाखड़ा नांगल, और ना से क्या हो जाएगा, नाथपा झाकड़ी। तो नाथपा झाकड़ी जो हो गया यह, और भाखड़ा नांगल परियोजना यह कहाँ पे स्थित है, तो जो सतलज नदी है उस पर स्थित है। जिसमें आप भाखड़ा परियोजना देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में, और नांगल परियोजना देखेंगे तो पंजाब में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम कहाँ पे है, तो पंजाब में, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और नांगल परियोजना कहाँ पे है, तो नांगल परियोजना है पंजाब में। और नाथपा झाकड़ी परियोजना है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में स्थित है, हरिके बैराज से उत्पन्न होता है। और सतलज नदी पे देखेंगे तो दो जगह भाखड़ा और नांगल बांध बनाए गए हैं। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसका राजस्थान, इन को क्या करती है, लाभान्वित करती है। और भाखड़ा बांध की अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और इससे जल विद्युत की आपूर्ति होती है भारत को। और नांगल बांध की बात करते हैं तो इसे सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो हरिके नामक स्थान पर जहाँ ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्यास नदी और सतलज रिवर, यहाँ पे हरिके नामक स्थान पे हरिके बैराज बना हुआ है। यहाँ दोनों नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, ठीक। उसके बाद जिससे भारत के सबसे लंबी नहर, या जो सबसे लंबी नहर है, एक कौन सी नहर है, तो इंदिरा नहर है। यह क्या होती है, तो इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है। और भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आप देखेंगे तो 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी नेहरू जी, उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। और डैम का कार्य पूरा होने में कितना समय लगा था, तो लगभग 12 साल लगा था। और इसके लिए अमेरिका से इंजीनियर्स आए थे। और भाखड़ा नांगल दो अलग अलग बांध हैं, जो भाखड़ा है वह हिमाचल प्रदेश में, और नांगल क्या है, तो पंजाब में है। और यह हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा क्या है, पंजाब में स्थित है। और भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और वर्ल्ड का सेकंड सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु रिवर सिस्टम, उस पर जितने भी परियोजनाएं थी उनकी चर्चा कर लिए, जो प्रमुख परियोजनाएं थी उनकी चर्चा कर लिए हैं। और ट्रिक की भी बात कर लिए हैं कि कितने आसानी से इनको हम याद कर सकते हैं ट्रिक की सहायता से। आगे के वीडियो में हम गंगा नदी की चर्चा करेंगे, गंगा नदी तंत्र की, और उसके बाद जो है गंगा नदी तंत्र पर स्थित जो परियोजनाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल को, और जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।